अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बायोलॉजी के प्रैक्टिकल पेपर के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे पेपर आता है और कितने क्वेश्चंस होते हैं और किस क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है, क्या परफॉर्म करना है, कैसे होता है, ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं। ये उन बच्चों के लिए भी बहुत ये क्लास यूज़फुल है जो फ़र्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का पेपर और उन्हें नहीं पता कि कैसे उनका बोर्ड, फेडरल बोर्ड जो है उनका, वो भी फ़र्स्ट टाइम फेडरल बोर्ड से पेपर दे रहे हैं। और जो फेडरल बोर्ड में पढ़ते हैं उन तमाम बच्चों के लिए जिनको फेडरल बोर्ड से पेपर दे रहे होते हैं, तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत अहम होने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो हमने का जो टॉपिक है, हाउ टू अटेम्प्ट बायोलॉजी प्रैक्टिकल। बायोलॉजी का प्रैक्टिकल का पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। पेपर आपका टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है, यानी बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उसका टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का है। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 हर क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन का। आप इसको गौर से, ध्यान से सुनिए, समझिए और पेपर को करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के जब लैब में आप खड़े हो ना, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ना परेशान हो। आपको पता हो कि आपके पेपर में क्या आता है और आपने कैसे उसको अटेम्प्ट करना है और कैसे आपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। पहला है क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपने आइडेंटिफाई करना है और लेबल करना है पार्ट्स ऑफ गिवन मॉडल एंड चार्ट। यानी जो भी आपको मॉडल या चार्ट, जैसे आपके पास ब्रेन है, आई है, किडनी है, एयर है, इनके या तो मॉडल होंगे या चार्ट होंगे और वो कोई 2 आपको दिए जाएंगे जिसका नाम होगा ए एंड बी। तो जो आपका एग्जामिनर होगा उसको पता होगा कि ए पे क्या है और बी पे क्या है। तो वो 2 होंगे, तो इसलिए उनको एक को ए का नाम दे दिया गया और एक को बी का नाम दे दिया गया। 2 होंगे जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है और उसके पार्ट्स को लेबल करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का ए पार्ट। अब उसी का बी पार्ट में आता है स्लाइड्स। अब 2 आपको स्लाइड दी जाएंगी। अब उन 2 स्लाइड में से आपने उसको आपने आइडेंटिफिकेशन करना है उसकी, और वो जो 2 स्लाइड्स हैं उनको सी और डी का नाम दिया गया है। यानी ये एग्जामिनर को पता होगा कि सी पे कौन सी स्लाइड है और डी पे कौन सी स्लाइड है। तो आपने वो स्लाइड आइडेंटिफाई करनी है और उनके नाम लिखने हैं और उसको लेबल करना है, उसके पार्ट्स लेबल करने, बताना है कि एक स्लाइड्स कौन सी है, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पैरामीशियम है तो पैरामीशियम अगर आपके पास स्लाइड आपको दी जाती है तो आपने बताना है कि आपको उस स्लाइड में क्या क्या नज़र आया जिससे आपने आइडेंटिफाई किया कि वो स्लाइड पैरामीशियम की है। तो ये टोटल हो गया आपका 1 क्वेश्चन। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो फिजियोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिकल होता है। यानी आपने जो प्रैक्टिकल किए हुए हैं, जैसे पोटैटो का है, पल्स रेट का है, और जो आपने कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में का किया, हाइट का किया था, और जो टंग जो होती है, गोल होती है ज़बान, उसका आपने किया था। तो जो फिजियोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिकल होगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये आपने परफॉर्म करना होगा। इसमें आपने अपरेटस लिखना है, थ्योरी लिखनी है, प्रोसीजर लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है और रिजल्ट लिखना है। तो ये आपका एक जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 वो फिजियोलॉजी बेस्ड होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि पहला आइडेंटिफिकेशन है जिसमें 2 पार्ट हैं। एक आपने गिवन एंड मॉडल एंड चार्ट होगा जो ए बी होगा, स्लाइड आपकी सी डी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 फिजियोलॉजी बेस होगा, एक प्रैक्टिकल दिया जाएगा जिसको आपने परफॉर्म करना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट ऑफ गिवन अ मटेरियल। तीसरा जो हमारे पास पेपर में तीसरा क्वेश्चन होता है वो प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट ऑफ गिवन मटेरियल। यानी आपने स्लाइड बनानी होती है, और आप जैसे हमने ऑनियन की स्लाइड बनाई थी, ठीक है, हमने ब्लड की, ह्यूमन ब्लड की स्लाइड बनाई थी। तो जो भी स्लाइड बनाने का काम है, लिखना होता है उसके बारे में। यानी जैसे आपने जर्नल में लिखा हुआ है ना,
उसके बारे में। अब वो आपको एक स्लाइड देंगे, उसका नाम जो आपको स्लाइड खुद प्रिपेयर करनी होगी, बनानी होगी। जैसे आपको सिखाया है, कवर से उसके पर लगाते हैं और आप स्लाइड बनाते हैं। जो भी आपको मेथड आपके टीचर ने समझाया हुआ होगा क्लास में, उसे आपने परफॉर्म करना होगा और लिखना भी होगा, और उसको हम ई का नाम दिया गया है। अच्छा, इसमें तीसरे क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है। चॉइस ये दी गई है, या तो ये करना होगा, या राइट एंड परफॉर्म बायोकेमिकल टेस्ट फॉर द सब्सटेंस प्रोवाइडेड। यानी आपके पास जो न्यूट्रिशन चैप्टर था क्लास 9 का, उसमें जो टेस्ट है, बायोकेमिकल टेस्ट हैं कुछ, वो आपके पेपर में आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी हैं। वो टेस्ट आपने किए भी होंगे, जैसे प्रोटीन का टेस्ट किया था जो गोश्त के मीट के ऊपर किया गया था, और प्रैक्टिकल हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। उनमें से आपको कोई टेस्ट करना होगा, या ये करना होगा, या आपको एक टेम्परेरी स्लाइड बनानी होगी। इसमें सिर्फ आपके पास चॉइस है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब लास्ट ये आपका ये नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द गिवन स्पेसिमन F, ड्रा इट्स लेबल डायग्राम एंड राइट एनी 2 फीचर ऑफ इट्स। यानी आपको ये जो ये आइडेंटिफिकेशन है और इस आइडेंटिफिकेशन में फ़र्क है। ये जो आइडेंटिफाई करेंगे आप, जो स्पेसिमन आपको दिया जाएगा, कोई भी आपको, उसको F नाम दिया गया है, उसको आपने लेबल करना, उसकी डायग्राम भी ड्रा करनी है, उसको लेबल भी करना है, और उसके 2 फीचर लिखने हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, उसके कोई फीचर नहीं लिखने, डायग्राम के पार्ट्स लेबल करने। 5वां जो आपका क्वेश्चन होगा वो वाइवा का होगा, और छठा आपका नोटबुक यानी आपकी प्रैक्टिकल जर्नल होगी। तो ये आपका पूरा जो है 30 मार्क्स का आपका ये पेपर है। टाइम ड्यूरेशन इसकी जो है वो 3 आवर्स है, और 3 नंबर आपके वाइवा के हैं, 3 नंबर आपके जर्नल के हैं। ये आपका प्रैक्टिकल का पेपर है, इसको समझ लीजिए, परेशान मत होइएगा, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। और आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 में क्या करना है, 4 में क्या करना है। तो इससे आपको आपका पेपर जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म करने में बहुत आपको मदद मिलेगी, बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके उस प्रैक्टिकल के लिहाज से। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी।